कोशिश की गई है, लेकिन वहां पर जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो सक्षम है, वो इन तमाम कोशिशों को नाकाम बना रहा है। फिलहाल कुपवारा के करना से भी ये खबर आ रही है, लगातार आर्टिलरी शरिंग जो है अभी भी हो रही है। साथ साथ अगर हम उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी हेवी फायरिंग हो रही है। और इसके अलावा अगर हम गुरेज सेक्टर की बात करें जो कि बांडीपोरा में पड़ता है, वहां पर भी फायरिंग हो रही है। स्थानीय लोग जो है वो पहले ही इवैक्यूएट कर चुके हैं और भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राजीव, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आशिक मीर इस जानकारी को सामने रख रहे हैं। मनोज, पाकिस्तान वही कर रहा है जो कल कर रहा था, भारत भी वही कर रहा है जो कल कर रहा था, पाकिस्तान की चलने नहीं दे रहा। मनोज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा था वही कर रहा है और अब ये बात आगे बढ़ेगी। और बात इसलिए भी आगे बढ़ेगी क्योंकि एक लिमिट होती है राजीव। आज जिस तरीके से फिर से ड्रोन अटैक शुरू हुए हैं, आज जम्मू में, श्रीनगर में टोटल ब्लैकआउट किया गया है, जम्मू में टोटल ब्लैकआउट किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान, इस बात की सूचना पहले से थी कि पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान कुछ ऐसा चाहता है कि भारत के ऊपर कोई बड़ा आरोप लगाना चाहता है और भारत इसमें बड़ा संभल कर चलना चाहता है। इसलिए भी संभल कर चलना चाहता है क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कोई ऐसा मौका देना नहीं चाहता है। लेकिन जिस तरीके से सिविलियंस पर अटैक किए जा रहे हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय देशों को यह बताना चाहता है कि देखिए, बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। और यही कारण है कि अब भारत बहुत जल्द इसके सख्त संदेश देगा और जो देश के लोगों की भावना है राजीव, उसी भावनाओं के अनुरूप सरकार भी चल रही है। आप देखिए कि आने वाले कुछ घंटों में एक बड़ा संकेत होने वाला है और जिसकी कल्पना भी कभी नहीं सुनी होगी। यही कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम ऐसी स्थिति आ रही है। वहाँ की आवाम सेना के खिलाफ हो गई है, वहाँ की आवाम सरकार से सवाल पूछ रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर सांसद गीदड़ टाइप के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री गीदड़ टाइप के हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अमेरिका ने भी कह दिया कि भैया हमें कोई लेना देना नहीं है। और जब ये कह दिया कि हमें कोई लेना देना नहीं है तो हिसाब किताब तो राजीव बराबर होगा, क्योंकि भारत को लेना भी है और भारत को बहुत कुछ देना भी है। तो आज ये तय कर जाएगा, आज भारत इसका संकेत देगा कि भारत को पाकिस्तान से क्या लेना है और आज ये तय हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान को क्या देने वाला है। भारत पाकिस्तान को वो देने वाला है जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन देश चाहता है कि ये भारत पाकिस्तान को दे और निश्चित तौर पर दिया जाए। आपका रुख करता हूं। बड़ी खबर, पठानकोट एयरबेस के अंदर लगातार सायरन बज रहा है। पठानकोट एयरबेस के अंदर लगातार सायरन बज रहा है, धमाकों की भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक होने के चांसेस इस वक्त बढ़ गए हैं और ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरे भारत के आईबी और एलओसी पर एक्टिव हो रखा है। पठानकोट एयरबेस वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट है, अलर्ट साउंड अप है और पाकिस्तान से आ रही इन तमाम कोशिशों को खत्म किया जा रहा है। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, सिर्फ इतना कहूंगा, ओवर टू यू। आप बताइए वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लोगों से भी बात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि पुंछ, राजौरी और जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका, इस पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया। हम एलओसी के पास मौजूद हैं और एलओसी के पास के जो ग्रामीण हैं, क्योंकि आप जानते हैं उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हमने तो बहुत चीज़ें और बहुत युद्ध हमारे परिवार ने देखे हैं, ज़मीन छोड़ के कैसे चले जाए, लेकिन परिवारों को शिफ्ट कर दिया है, परिवारों को शिफ्ट कर दिया और ये कह रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ, सेना के साथ खड़े हैं। अब उन्हीं से सुन और समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान जिस तरीके से